आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक ऐसी सच्ची कहानी जिसे सुनकर आपको भी लगेगा परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन अगर जज्बा और जुनून हो तो पढ़ाई किया जा सकता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष। मैं करता हूँ एक नई कहानी से शुरुआत। एक कहानी एक अनपढ़ मुख्यमंत्री की है जिसका नाम गंगाराम चौधरी है, जिसे शिक्षक घोटाले में लिप्त होने के आरोप में जेल भेजा गया है। किंतु गंगाराम अपनी विनम्र पत्नी बिमला को अपनी जगह मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहता है, लेकिन बिमला जी को गाय भैंस को चारा देने के अलावा कुछ भी नहीं आता। खैर, ये तो रही घर की बात। गंगाराम चौधरी को जब जेल में ले जाया जाता है तब सबसे पहले पुलिस इंचार्ज सतपाल तोमर उसे जेल के अंदर रहने के लिए रूम, खाने के लिए बढ़िया खाना देते हैं और काम जरा सा भी नहीं करते, मानो जैसे जेल के नए रिश्तेदार हों। लेकिन ज्योति देसवाल के जेल अधीक्षक बनने के बाद यह सब बदल जाता है। यानी अब उन्हें काम करने के लिए कुर्सी बनाना, खाने में जेल की रोटी और रहने के लिए काल कोठरी। मुख्यमंत्री जी की कुर्सी बनाने की तस्वीर वायरल हो जाती है, जिसे देखकर विपक्षी नेता उनका खूब मजाक बनाते हैं। जिसे देखकर गंगाराम गुस्से में अपनी पत्नी बिमला को तुरंत ज्योति के ट्रांसफर आदेश को पारित करने को कहता है, लेकिन बिमला ऐसा नहीं करती हैं। वह जानती है कि गंगाराम के छूटने के बाद उनकी पावर छीन ली जाएगी। इसीलिए वह गंगाराम को याद दिलाती हैं कि उन्होंने ही ज्योति को इस जेल में ट्रांसफर किया था जब ज्योति ने उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा था। एक दिन गंगाराम को पता चलता है कि कुछ कैदी छात्र हैं और वो आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और उन्हें ये भी बताया जाता है कि पढ़ने वालों को काम करने से छूट दी गई है। यह सुनकर गंगाराम अपने बचपन का सपना पूरा करने के लिए यह घोषणा करता है कि वह कक्षा 10 की परीक्षा में बैठेगा, और गुस्से में आकर उसने ज्योति से यह भी शर्त लगा दिया है, अगर वह 10वीं की परीक्षा में फेल हो गया तो वह अपने जीवन में फिर कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। गंगाराम के लिए बड़ा चैलेंज था। गंगाराम चौधरी जो 8वीं पास है, उन्हें कुछ भी पढ़ाई के बारे में समझ नहीं आता है। अक्षर उनके ऊपर से उड़ रहे होते हैं, लेकिन उनके एक चोर गुरु जो छोटे हैं, नाटे हैं, उनकी वजह से मैथ सीख जाते हैं। उनके पढ़ाने का तरीका कुछ अलग होता है। और ज्योति जो जेल की अध्यक्ष है, उन्हें हिंदी सिखाती हैं और फिर सारे कैदियों के सहारे हुए सारे सब्जेक्ट को सीख लेते हैं। परीक्षा देने के बाद उनकी बेल हो जाती है और चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं। लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। उनकी पत्नी ही उनके खिलाफ हो गई थी। किसी भी विधायक से उनका समर्थन नहीं मिल रहा था। बेबस होकर वो अपने विपक्षी पार्टी में जाते हैं, जहां उन्हें सीट मिल जाती है और सीएम के चुनाव लड़ते हैं। उनके चुनाव और परीक्षा का रिजल्ट एक ही दिन आता है और दोनों में भारी मतों से विजयी होते हैं। और इसी के साथ ये कहानी भी होती है समाप्त। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। और हाँ, ऐसे कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।